गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सिक्स का पहला चैप्टर यानी साइंस का पहला चैप्टर आपका स्टडी किया जाएगा और आप लोग अपनी बुक में बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, आपका पहला चैप्टर आता है सोर्सेस ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत। भोजन कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय, यानी इस चैप्टर का पूरा सारांश यानी परिचय। फूड इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जो खाना है, भोजन है, फूड है, ये हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी सभी सजीवों के लिए, सभी जीवों के लिए जो भोजन है वो ईंधन के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ती है। टू बी सस्टेन लाइफ, ठीक है, उनके जीवन में। इट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। जो भोजन हम करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये हमको क्या प्रदान करता है, एनर्जी। ठीक, जब एनर्जी हमारे बॉडी में आता है तो हम किसी कार्य को करने जाते हैं, यानी जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है, भोजन करना पड़ता है। हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप हेल्दी, और हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की। एंड हेल्दी, और हमारे शरीर को स्वास्थ्य के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, स्वस्थ हम नहीं रहेंगे। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे यानी बीमार रहेंगे, ठीक है, और हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी, विकास नहीं करेगी। इसलिए भोजन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट फूड, और कोई जीव है, यानी कोई जीव है तो वो लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकता, यानी बिना खाना का नहीं रह सकता। इसलिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फूड इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर ह्यूमंस, खाना जो है केवल मनुष्यों के लिए आवश्यकता नहीं होती, यानी मानव जाति के लिए केवल आवश्यकता नहीं है कि केवल मानव लोग खाना खा लिए तो सभी लोग जीवित रह गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी इनके अलावा भी और भी जीव है हमारे पृथ्वी पर, उनके लिए भी तो भोजन चाहिए ना। बट लेकिन आल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि पेड़ और एनिमल्स यानी जानवर, यानी जानवर भी तो जीव हैं, प्लांट्स यानी पौधे भी तो जीव हैं, तो इनके लिए भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड एज फूड, यानी मनुष्य जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी भोजन करता है, भोजन के रूप में खाता पीता है, वो क्या कहा जाता है, फूड कहा जाता है, खाना कहा जाता है। ठीक, अब आगे आता है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत, ये कहां से हमको प्राप्त होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पौधे और जानवर हमारे लिए क्या होते हैं, मुख्य स्रोत माने जाते हैं, किसके, भोजन के। यानी जो पौधे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं ये भोजन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। आल्सो प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, इसलिए हम पौधों को क्या कहते हैं, प्राइमरी फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब आगे आता है प्लांट्स एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर, यानी जो पेड़ की हरी पत्तियां होती है उनको हम क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर कहते हैं, मतलब भोजन बनाने वाले। ठीक, दे आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल फूड इंक्लूडिंग द एनिमल्स प्रोडक्ट्स, बिकॉज, यानी आगे आता है दे आर अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल फूड, यानी ये सभी प्रकार के भोजन को तैयार करते हैं, इंक्लूडिंग द एनिमल्स प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ ये किसके लिए बनाते हैं, जानवरों के लिए भी भोजन बनाते हैं, तैयार करते हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑल द एनिमल्स ईट पार्ट ऑफ प्लांट्स, क्यों, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये पौधों को भिन्न भिन्न भागों को क्या करते हैं, खाते हैं। इसलिए जो हमारी पत्तियां होती है, प्लांट्स की लीव्स होते हैं, वो किसके लिए भोजन तैयार करते हैं, जानवरों के लिए भी इसलिए तैयार करते हैं। प्लांट्स टू नोरिश
देयर लाइफ फंक्शंस, जो कि उनके जीवन में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर, यानी ग्रीन लीव्स जो हरी पत्तियां होती है प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, वो क्या बनाती हैं, यानी वो किसमें कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर और जल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये किसके उपस्थिति के कारण होता है, सनलाइट यानी प्रकाश की, सॉरी सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, जो ग्लूकोज होता है ये साधारणतया क्या होता है, बहुत ही मीठी है, चीनी, शुगर में चीनी होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ग्लूकोज इज सिंपल शुगर, ये साधारणतः क्या होती है, एक शुगर होते हैं विच चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, जो कि ये चेंज होते हैं एक मिश्रित शुगर में, सच एज जैसे कि सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज में, यानी पौधों में क्या होते हैं, साधारणतः ग्लूकोज पाए जाते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद किसमें कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज में कन्वर्ट होते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, एंड सेलुलोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। आगे आता है द फूड प्रोड्यूस बाय द लीव्स इन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो खाना होता है, जो पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन होता है पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, वो क्या होता है, यानी वो धीरे धीरे सभी पार्ट तक क्या होता है, पेड़ के पहुंचता है। जैसे पत्तियों ने खाना बनाया तो वहां से उसके तना में आया, तना से क्या हुआ, उसके धीरे धीरे रूट में यानी जड़ में पहुंचता है, यानी पत्ती जब खाना बनाती है तो पूरे यानी पेड़ में जितने भी भाग होते हैं सबके लिए भोजन तैयार करते हैं, और वहां से वो क्या करते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके लिए भोजन भेजते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके लिए प्रोड्यूस फ्लावर विच टर्न इनटू सीड्स, यानी जिसमें कि बीज निकलते हैं। ऐसे फूल भी होते हैं जिसमें क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं। व्हेन सीड्स आर सोन अंडर द ग्राउंड एंड दे गेट वाटर एंड एयर देयर, यानी जब उस फूल होते हैं तो फूल से क्या होते हैं, उनमें से बीज होता है, तो जब बीज नीचे आता है ग्राउंड पर, जमीन पर, तो दे गेट वाटर, तब वो क्या प्राप्त करते हैं, जल यानी वाटर, एंड एयर और हवा। दे जर्मिनेट द प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित होने के बाद क्या होते हैं, वो नया पौधा के रूप में हो जाते हैं। यानी कोई भी पौधा है, नीम का ही पौधा है मान लेते हैं, तो इसमें से जो बीज होता है, ठीक है, जब जमीन पे गिर जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे नीम के पेड़ के नीचे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं, उगाते हैं। ठीक, ये कैसे होता है, जब उनका बीज ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, अभी तो ऊपर है, ठीक, जैसे ही नीचे आया, मिट्टी के पास संपर्क में आया, हमारे जमीन के संपर्क में आया, तो वहां पे उनको कुछ वाटर की मात्रा यानी जल की मात्रा मिलेगी। जल की मात्रा के साथ साथ उनको क्या मिलेगा, एयर यानी हवा भी मिलेगा, ठीक है, जिससे कि वो क्या होने लगेंगे, अंकुरित यानी जर्मिनेट होने लगेंगे, अंकुरित होने लगेंगे। अब अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे क्या होते हो, पौधा का रूप ले लेते हैं, एक नए पौधे का रूप ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे आता है क्रिल्स क्रॉप्स। अब आगे क्या आता है, क्रिल्स क्रॉप्स। क्रिल्स मीन्स अनाज, क्रॉप्स मीन्स फसलें, यानी जो अनाज की फसलें होती हैं, जैसे कि हम लोग जो खाते पीते हैं, ठीक ना, अपने जीवन में यूज करते हैं। क्रिल्स क्रॉप्स गिव्स अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स। जो क्रिल्स क्रॉप्स होते हैं ये अन्य स्रोत की अपेक्षा हमको, यानी जो अदर है, जो अन्य स्रोत है, उनके अपेक्षा हमको ये ज्यादा भोजन प्रदान करते हैं। क्रिल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। जो क्रिल्स होते हैं, अनाज होते हैं, ये हमारे भोजन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। व्हीट जैसे में गेहूं, राइस चावल, मैज, जावर एंड बाजरा आर कॉल्ड क्रिल्स। यानी जो गेहूं होता है, चावल होता है ना, बाजरा होता है, ये सब क्या होते हैं हमारे किस क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, क्रिल्स क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, यानी अनाज फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे आता है इसके बीइंग अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्रिल्स फॉर्म द स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। यानी जो क्रिल्स होते हैं इसको ज्यादातर कौन यूज करता है अपने जीवन में,
आदमी लोग यानी हम लोग यानी मानव, ठीक है, ह्यूमंस। अब आगे आता है पल्सेस क्रॉप्स यानी दलहन की फसल। ये भी हमारे लिए क्या होती है, खाद्य सामग्री होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं भोजन के रूप में। पल्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो पल्स होते हैं, दालें होती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के विकास के लिए क्या होती है, सहायक होती है। कॉमन पल्स आर ग्राम्स, जैसे में ग्राम्स, पीज और बीन्स, ये सब क्या होते हैं, इनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है रूट क्रॉप्स यानी जो जड़ की फसल होती है। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मेनी वेजिटेबल्स, यानी रूट क्रॉप्स के अंतर्गत बहुत सारी सब्जियां आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, एंड फ्यू स्वीट प्लांट्स, और इसके साथ साथ कुछ मीठे पौधे भी आते हैं। रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट, जो रूट क्रॉप्स होते हैं वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। जैसे में कैरट गाजर, रेडिश है ना, टर्निप आर द रूट्स दैट आर ईटेन एज फूड। ये सब क्या है, यानी रूट्स क्रॉप्स है जो खाने में हमको अच्छे लगते हैं। स्टेम क्रॉप्स, अब आगे आता है जो तना होता है, जो तने के माध्यम से फसल यानी जो हम तना उसका यूज करते हैं, कोई भी पौधा हो उसका हम तना अपने जीवन में उपयोग करते हैं, ना तो जड़ उसका यूज करते हैं और ना ही ऊपर का भाग, ठीक है। स्टेम क्रॉप्स प्रोवाइड द वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जो स्टेम क्रॉप्स होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, द वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ऑफ वाटर, जैसे कि पानी, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिशन फूड फ्रॉम रूट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो स्टेम के माध्यम से क्या होता है, स्टेम के माध्यम से ये होता है कि जैसे कि उसके जड़ से पानी, यानी कोई पौधा है उसके जड़ से पानी आया, यानी उसने पानी को ग्रहण किया, तो धीरे धीरे उस पानी को ट्रांसपोर्ट करके पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आगे आता है अब शुगर केन, जैसे मान लेते हैं क्या, शुगर केन यानी गन्ना। इज द स्टेम ऑफ द प्लांट्स वी दैट ईट एज फूड, यानी जो गन्ना होता है ना तो हम उसका जड़ खाते हैं, ना यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में, और ना ही उसके ऊपर का भाग यानी उसकी जो पत्तियां होती है उसको भी यूज नहीं करते, बस हम यूज क्या करते हैं, उसके बीच वाले भाग को यानी स्टेम को यूज करते हैं। अब आगे आता है लीव्स, यानी जिसमें पत्तीदार फसल होती है, यानी जिसको हम लोग जिसकी पत्तियां खाते हैं, ठीक। लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स। लीव्स आर द मेन ऑर्गन्स, यानी जो पौधा होता है उसकी मेन ऑर्गन वही क्या होती है, पत्तियां होती हैं, ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया के लिए, एंड प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स, और वो क्या करती है, उस पौधों को क्या करती है, वही भोजन प्रदान करती है। यानी जिसमें केवल पत्तियां, जिस पौधे में केवल पत्तियां होती हैं, स्टेम नहीं होते, तो उसमें क्या करती है, पत्तियों के माध्यम से ही अपना सब कुछ कार्य करते हैं, यानी पत्तियां ही खाना बनाती हैं, पत्तियां के माध्यम से वो सांस लेते हैं, है ना, और पत्तियां उनके लिए भोजन तैयार करके देती। जैसे में स्पाइनेज, कैबेज एंड कोरिएंडर आर सम लीव्स दैट वी ईट एंड फूड। जैसे स्पाइनेज का हम लोग क्या करते हैं, पत्तियां ही खाते हैं, लीव्स ही खाते हैं। कैबेज का भी क्या करते हैं, पत्तियां ही खाते हैं। और हरी यानी ग्रीन कोरिएंडर जो होती है खेतों में होता है, तो हम लोग क्या उसकी पत्तियां ही यूज करते हैं ना। अब आगे आता है फ्लावर्स, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हम लोग फ्लावर्स अपने भोजन के रूप में लेते हैं। फूल, जैसे कि फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कुछ पौधों के क्या होते हैं, केवल फूल ही होते हैं, जो कि उस पूरे उनके प्लांट्स का, पूरे पौधे का क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। जैसे में बनानास फ्लावर, बनानास फ्लावर क्या होते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं ना, यानी उनकी सब्जियां बनाते हैं। कॉलीफ्लावर यानी बंद जो गोभी होती है, यानी जिसमें गोभी, फूल गोभी जिसको बोलते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर ईटेन एज फूड,
और भी इस तरह के अन्य एग्जाम्पल्स हैं जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। अब आगे आता है फ्रूट्स यानी फल, यानी हम लोग फल भी तो यूज करते हैं खाने में। मेनी फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो धीरे धीरे क्या होते हैं, फल के रूप में यानी फ्रूट्स के रूप में बदल जाते हैं। फ्रूट्स प्रोवाइड अ स्वीट एंड जूसी फूड, जो फ्रूट होते हैं वो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और साथ साथ में वो जूसी यानी रसीले फूड, यानी जैसे में क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, तो उसमें से क्या होता है, रसीले फूड होते हैं वो, ठीक है। मुसब्बी हो गई, ठीक, अनार हो गया, है ना, जिसमें से रस निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल, एप्पल सेब भी खाते हैं, मैंगो आम, पीच पियर, बनानाज, गुआवाज, ग्रेप्स, ऑरेंज, वाटरमेलन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे फ्रूट्स नेम है, आर फ्रूट्स। द फ्रूट्स आर रिच इन शुगर, यानी प्रचुर, यानी जो फ्रूट्स होते हैं इनमें अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में शुगर पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, एंड और क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स, ठीक है। अब आगे आता है स्पाइस क्रॉप्स, यानी जो मसाले, यानी हम लोग खाना जब बनाते हैं तो उसमें मसाले यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। स्पाइसेस प्रोवाइड फ्लेवर टू आवर फूड, जो मसाले होते हैं ये हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस, और जो पौधे होते हैं उनके अलग अलग भागों को हम लोग यूज करते हैं किसके रूप में, स्पाइस के रूप में। जैसे में जिंजर यानी अदरक जिसको बोलते हैं, यानी मसालों में तो मसालों में क्या आता है, अदरक भी तो आता है। थाइम यानी अजवाइन, थाइम यू नो अजवाइन, अजवाइन भी एक मसाले के रूप में हम यूज करते हैं, है ना। क्यूमीन जैसे कि जीरा, जीरा भी तो यूज करते हैं। कोरिएंडर धनिया, फेनुग्रीक मेथी आर मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड स्पेसीज, ये सब क्या है हमारे मसालों के रूप में हम यूज इसको करते हैं, यानी सब्जियों में डालने के लिए, यानी कोई भी खाना बनाए तो उसमें डालने के लिए, ठीक। इससे क्या होता है, हमारा भोजन क्या होता है, स्वादिष्ट हो जाता है। अब आगे आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कृषि से रिलेटेड है ये, एग्रीकल्चर से। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन और फॉर प्रॉफिट, यानी प्लांटेशन यानी पौधे, यानी कृषि के क्षेत्र में जब पौधे लगाए जाते हैं जिससे कि वो विकास होने के बाद यानी उनका जो ग्रोथ हो जाता है, तब क्या होता है कि किसान को बड़े पैमाने पर क्या दे, प्रॉफिट दे, लाभ दे। लार्ज लैंड एरिया आर नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इस प्रकार के की कृषि के लिए, इस प्रकार की खेती के लिए हमको ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अधिक भूमि की जरूरत पड़ती है, अधिक क्षेत्रफल की। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कैरीड ओवर प्योरली फॉर फूड पर्पज, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर किस ओर ले जाती है, हमको शुद्ध भोजन की ओर ले जाती है, ठीक है। जैसे में टी, चाय, कॉफी, ऑरेंज, कोकोनट, यानी ये सब क्या होते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है इसका, ठीक है। आर द क्रॉप्स ग्रोन अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका अगला टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर एनिमल्स प्रोडक्ट्स, यानी जानवर और जानवरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जो प्रोवाइड किए जाते हैं वे। एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर आल्सो द मेन सोर्स ऑफ फूड, यानी जो जानवर होते हैं ये मुख्य स्रोत माने जाते हैं किसका, भोजन का। एनिमल्स आल्सो गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ मीट, यानी एनिमल के माध्यम से ही क्या, जैसे बकरा हो गया, है ना, तो ये क्या होता है, यानी इनका मीट बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं और क्या, उनसे क्या भोजन मिलता है, मिल्क, यानी
दूध भी तो मिलता है, जैसे गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब दूध भी देती है जिसको हम लोग यूज करते हैं। फिश मछलियाँ भी हो गई, यानी मछलियाँ क्या होती हैं, बनाकर सब लोग खाते हैं अपना। एग्स अंडे हो गए, एंड हनी, हनी शहद, हम लोग शहद को भी तो भोजन के रूप में ही लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फूड आर वेरी रिच इन प्रोटीन, ये सभी प्रकार की भोजन में बहुत ज्यादा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। These products have a very large quantity of food available on the earth life, यानी these products, ये सभी प्रकार के क्या होते हैं प्रोडक्ट, ये पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आगे आता है sheep and goats, यानी जैसे में भेड़ और बकरियों से। गोट आर कॉमनली नोन एज पुअर मैंस काउ, जैसे कि जो गोट्स होती है, बकरियां होती है, ये प्रायः ये मानी जाती है कि एक गरीब इंसान की, एक गरीब मानव की क्या मानी जाती है, गाय मानी जाती है। शीप एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क, यानी चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, ये हमको क्या देती हैं, मिल्क यानी दूध। मीट, इन्हीं से मीट भी तैयार किया जाता है। एंड ऊल, यानी इनसे ऊन भी तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आगे आता है लाइन स्टॉक्स, यानी जैसे में पशु, जो पालतू पशु होते हैं। लाइन स्टॉक्स आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड इन एन एग्रीकल्चर सेटिंग टू प्रोड्यूस कमोडिटीज सच एज फूड, यानी जो पशु होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, पालतू होते हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर के रूप में यूज करते हैं। जैसे बैल हो गए ना, जो बैल हो गए तो इससे हम अपने खेतों की क्या करते हैं, जुताई करते हैं, यानी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। फाइबर एंड लेबर, एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक इन इंडिया, यानी भारत में मुख्यतः किसको ज्यादा पालतू माना गया है, यानी जो ज्यादा उपयोगी है, जैसे में गाय हो गई और भैंस हो गए। मिल्क इज द परफेक्ट नेचुरल डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन जो क्या होते हैं, मिल्क यानी दूध होते हैं, ये ह्यूमन्स के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। पोल्ट्री, जैसे में मुर्गी फार्म, यानी मुर्गी पालन। द टर्म पोल्ट्री मीन्स बर्ड, यानी मेन क्या होता है, पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, बर्ड्स यानी पक्षी होते हैं। लाइक चिकन यानी मुर्गी, ठीक ना। डक यानी बत्तख, गीजेस, स्वान, पीजन्स, है ना, क्वेल एंड तुर्कीज, ये सभी क्या है, पक्षियां, एक प्रकार की पक्षियां जिसको हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं, यानी पोल्ट्री फॉर्म जिसको बोलते हैं, वहां पे इनको क्या किया जाता है, इनका पालन किया जाता है। पोल्ट्री इंक्लूड्स द डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, यानी जो पोल्ट्रीज होते हैं इसमें लगभग पालतू पक्षियां ही रखी जाती हैं, यानी पाली जाती हैं। बाय ह्यूमन्स, किसके द्वारा, मानव द्वारा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, किसके लिए, अंडों के उत्पादन के लिए। मीट के उत्पादन के लिए। फीदर्स आर समटाइम्स एज पेट्स, और अन्य प्रकार के पालतू जानवर के रूप में, यानी कोई लोग पोल्ट्रीज जाते हैं, अगर जिसको ज्यादा शौक होती है मुर्गी पालने का, तो वहां से लाते हैं खरीद के, अपने घर पर पालते हैं, ऐसे, ठीक है। अब आगे आता है फिशरी, यानी मछली पालन। फ्रॉम अर्ली टाइम्स फिश हैव बीन यूज्ड एज प्रोटीन, यानी मछलियों को हम लोग यूज में लाते हैं, किस रूप में, प्रोटीन के रूप में, यानी उसमें भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है। एंड इट्स रिच डाइट फॉर ह्यूमन्स बीइंग, और ये मानव डाइट्स, यानी डाइट्स पाचन के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पार्टिकुलरली फॉर दीज लिविंग नियर टू द सी एरियाज, और यह लगभग प्रायः कहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, लगभग सी एरियाज यानी समुद्री इलाकों में ये ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और नेक्स्ट में आपको कंटिन्यू आपका रहेगा कल की क्लास व्हाट एनिमल्स ईट, यानी मतलब जो एनिमल्स होते हैं ये क्या खाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।